हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसीए वाली। आप सभी आज की वीडियो में कुछ न्यू सीखने वाले हो, जैसे कि हम हर बार सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज क्या सीखने वाले हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे और क्या काम करती है। लास्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया था कि बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे, किस तरीके से, क्या काम करती है। आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं मार्जिन और पैडिंग। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। बेटा मिनट की तो मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है। मार्जिन और पैडिंग के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो ये पढ़ना चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर में ये सब हम कवर कर चुके हैं, प्रॉपर्टी वगैरह। अब देखो सीएसएस मार्जिन क्या होता है। मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट द स्पेस अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड बॉर्डर। मतलब जो बॉर्डर के बाहर स्पेस होता है उसे मार्जिन कहते हैं, और जो बॉर्डर के अंदर स्पेस होता है उसे पैडिंग कहते हैं एक तरीके से। मार्जिन इंडिविजुअल साइड सीएसएस हैज प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफाइंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। हम उसमें चारों तरीके से भी मार्जिन दे सकते हैं वैसे। चलो इसका प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि मोस्टली थियोटिकल तो आप खुद भी सेल्फ से स्टडी कर सकते हो। मेन है आपका प्रैक्टिकल आपको समझाना। मैंने एक यहाँ पर ये बहुत अच्छा डायग्राम क्रिएट किया था ये इसके लिए कि मार्जिन और पैडिंग में जो कन्फ्यूज़न हो रहती है वो क्लियर करने के लिए। बट हम पहले मार्जिन ही क्लियर कर लेते हैं। ये फाइल यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल में मैंने बना रखी है। इसमें फर्स्ट हेडिंग लिख रखी है यहाँ पर यूजिंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड है पैडिंग प्रॉपर्टी। मार्जिन फर्स्ट डिव जो है वो मार्जिन के लिए है। इसमें यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कि हमें बॉर्डर 1 चाहिए, मार्जिन जो है वो टॉप से चाहिए 100 px, बॉटम मतलब नीचे की तरफ से चाहिए, राइट मतलब राइट साइड से, और लेफ्ट लेफ्ट साइड से। बैकग्राउंड कलर इसमें मैंने लाइट ब्लू डाल रखा है। अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पर ये मार्जिन के नाम से ये वाली फाइल सेव है। ऊपर सबसे ऊपर ध्यान से देखो आप, तो मार्जिन जो है बाहर की तरफ से दिया जाता है हमें, और जो पैडिंग है वो इस तरह दी जाती है। जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है अलाइनमेंट इसमें, और बॉर्डर बॉक्स में जो गैप मेंटेन है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो इसे कहते हैं पैडिंग। अब देखो यहाँ पर मार्जिन जो है वो चारों साइड से डिक्लेयर कर रखा है। अगर आप चारों साइड से, इसकी और भी प्रॉपर्टी होती है, मैं इसमें ही आपको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें मार्जिन, और सपोज मैंने दे दिया 20 px, सेमीकोलन, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश। तो देखो मार्जिन जो है वो चारों साइड से इक्वल हो गया है 20 px। अगर आप इसे दो प्रॉपर्टी देते हो, यहाँ पर 2 डिजिट लिख देते हैं, जैसे सपोज मैंने लिख दिया 30 px। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप रिफ्रेश करके दिखा दिया ये रहा। इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम से ये 20 px है, और लेफ्ट और राइट से ये 30 px है। अगर इसमें मैं 3 डिजिट शेयर कर दूं, यानी कि मैं इसमें और लिख दूं कि 10 px, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रही है कि लेफ्ट साइड से मार्जिन 20 px चाहिए, टॉप और बॉटम से 30 px, एंड राइट साइड से हमें कितना चाहिए, 10 px। फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करके यहाँ पे आउटपुट पेज देख लेते हैं एक बार। ये 10 px हो गया है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है। अब देखो अगर यहाँ पर आप चाहो एक और प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हो, 25 px, यानी कि जो मार्जिन आपने 4 लाइन में लिखा था ना, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, वो आप एक ही प्रॉपर्टी में भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो, मार्जिन चारों साइड से अलग अलग हो चुका है हमारा। एक साइड से 20 px, एक 25, ऐसे चारों साइड से इक्वल हो गया। ये क्लॉकवाइज चलता है, पहले ये लेफ्ट है, फिर टॉप, देन राइट, एंड लास्ट 25 बॉटम से है। ये कलर, बैकग्राउंड कलर हमने लाइट ब्लू दे ही रखा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसमें क्या बताया आपको, मार्जिन कैसे कैसे और किस तरह दिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट डिव। डिव 2 का क्या काम होता है, अगर जैसे यहाँ पर, वेट, यहाँ पर ये मैंने सेकंड डिव दिया है यूजिंग पैडिंग के लिए। यहाँ पर ये आप पढ़ोगे, हेडिंग 2 दे बना रखी है। यहाँ पर एक और डिव 2 क्लास दी है और क्लास को कॉल किए इस तरीके से। बॉर्डर दे रखा है उसे 1 px सॉलिड ब्लैक, एंड फिर बैकग्राउंड कलर दे रखा है ग्रीन।
और चारों साइड से इसमें अलग अलग मैंने पैडिंग ये दी हुई है। अब देखो यहाँ पर टॉप से 50 एंड 30 लेफ्ट से, ये क्लॉकवाइज है सेम। इसे रिफ्रेश करके देखते हैं पैडिंग क्या होती है। आप ध्यान से देखो तो आपको ये डिफरेंट दिख रहा होगा, जो लेफ्ट साइड से गैप है वो बहुत कम है और राइट साइड से बहुत ज़्यादा है। टॉप और बॉटम से इक्वल है क्योंकि दोनों तरफ पी 50 px था, बॉटम और टॉप में 50 px था, राइट साइड से 30 है तो बहुत कम है। अगर देखो यहाँ से दो चीज़ डिलीट की, कंट्रोल एस से फाइल को, वेट ब्रैकेट भी हो गया, फाइल को सेव किया और यहाँ पर चेक करो रिफ्रेश, तो देखो बॉटम और लेफ्ट से जो मार्जिन था वो बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि जो इस साइड का मार्जिन दिया था वो मैंने कट कर दिया है, इसलिए वो मिस हो गया है। अब देखो पैडिंग और मार्जिन में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी हम सेम पैटर्न से दे सकते हैं। अब मैं लिखा है यहाँ पे पैडिंग और 20 px सेमी कॉलन, फाइल को सेव करा और इसे रिफ्रेश। अब देखो ये जो मार्जिन है वो सारी साइड से 20 px हो चुका है हमारा। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है राइट साइड में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि टेक्स्ट ही थोड़ा कम है उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये चारों साइड से सेम 20 px हो गया है। टेक्स्ट को इंक्रीज करके दिखा देती हूँ मैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये सेलेक्ट किया कॉपी एंड देन पेस्ट, फाइल को सेव किया और रिफ्रेश। अब देखो ये चारों साइड से आप मार्जिन आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर मार्जिन आपका कितना हो गया है, 20 px है। अगर यहाँ पर ये मैं मार्जिन को चेंज करती हूँ और यहाँ पर अब मैं 20 px के साथ साथ लिख देती हूँ 30 px, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मार्जिन 20 px रहे टॉप एंड बॉटम से और लेफ्ट एंड राइट से रहे वो 30 px। रिफ्रेश। अब देखो 30 px है वो लेफ्ट राइट से और टॉप एंड बॉटम से 20 px है। अगर आप इसमें एक और प्रॉपर्टी लिखते हो तो ये 30 px होगा टॉप एंड बॉटम के लिए और ये लेफ्ट और राइट के लिए। जो हम यहाँ पे अगर थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं तो ये आपकी राइट साइड से काम करेगी। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश, ये देखो। अब अगर यहाँ पर हम एक और दे देते हैं, सपोज मैं 0 px दे देती हूँ एक सबसे लास्ट, तो ये आपका सबसे लास्ट बॉटम हो जाएगा। देखो 0 px, ये आपका ये सॉरी लेफ्ट साइड है आपकी, तो ये 0 px है एंड टॉप जो है आप देख ही रहे हो, और ये आपके राइट साइड है और ये बॉटम। आप इस तरीके से मार्जिन दे सकते हो। मार्जिन देने की अलग अलग 3 से 4 टाइप होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्जिन और पैडिंग देना। अब देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा है। देखो यहाँ पर भी इसी चीज़ को क्लियर कर रहा है डायग्राम से कि जो बाहर की तरफ से गैप होता है इसे मार्जिन कहते हैं, और जो अंदर टेक्स्ट और बॉक्स के बीच का गैप होता है इसे पैडिंग बोलते हैं। ये राइट साइड की पैडिंग है इतनी ज़्यादा, टॉप पैडिंग, एंड बीपी का मतलब है बॉटम पैडिंग एंड लेफ्ट पैडिंग, और ये क्या है मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पैडिंग एंड मार्जिन क्या क्या होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं। अब देखो CSS सेटिंग हाइट एंड विड्थ क्या होती है। हाइट एंड विड्थ किस तरीके से दी जाती है, आप कोई भी एक तरीके से मान लो डिव या कुछ भी नल टैग यूज़ कर रहे हो जो मतलब किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये हाइट एंड विड्थ देते हैं। मैंने एक फ्लैग एलिमेंट बनाया, उसमें ये डिव और ये हाइट एंड विड्थ बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक फ्लैग का एक अलग से वीडियो है ये, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। विद और हाइट किस तरीके से दी जाती है, हाइट px में दोगे और विद जो दो देते हैं वो परसेंटेज में दोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। px में भी दे सकते हो, px मिन यूनिट होती है, मिन यूनिट। एंड बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने यहाँ पर पावर ब्लू, इसे आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर, मार्जिन, ये सब क्या होते हैं और इन चारों में डिफरेंट क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।